हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों देखिए, भारत की प्रमुख नदियाँ भूगोल का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं उठाकर देखेंगे प्रश्न पत्र, उसमें देखेंगे कि नदियों से रिलेटेड, खासकर भारत की नदियों से रिलेटेड 2 से 3 प्रश्न पक्का पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन कवर किए हैं। साथियों 40 प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। काफ़ी रिसर्च करके इन प्रश्नों को मैंने जो है तैयार किया है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन ये प्रश्न होने वाले हैं और हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको मैं पूरा मैप के साथ समझाने वाला हूँ। नदियों से रिलेटेड यकीन मानिए साथियों, आपको एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट्स करने बताइएगा, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और बहुत ही मन लगाकर देखिएगा, नोट करते चलिए, नोट्स ले लीजिए, लास्ट तक देखिएगा। एक भी प्रश्न आपको यहाँ से छूटने वाला नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं साथियों। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे पहले तो समझ लेते हैं प्रायद्वीपीय ये क्या होती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत में तो लगभग सभी नदियाँ जो है सीजनल होती हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में, ठीक है। और आपको बता दें कि जो नदियाँ हैं साथियों अनुवर्ती हैं, यानी कि ढाल के अनुरूप जो है प्रवाहित होती हैं, ठीक है। ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती हैं, ध्यान रखिएगा क्या, प्रायद्वीपीय जो नदियाँ होती हैं, ठीक है। इसमें बता दें, इसमें 2 भागों में बांटते हैं, पूर्वी प्रवाह वाली नदियाँ और पश्चिमी प्रवाह वाली नदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की अगर बात करें सबसे बड़ी नदी कौन सी साथियों, तो वह गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी जो नदी है वो है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी साथियों, इसका अगर पूछा जाए, आपके मन में सवाल आ रहा होगा इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो नासिक महाराष्ट्र के अंदर इसका उद्गम स्थल है साथियों, ठीक है। ये नासिक महाराष्ट्र में त्र्यंबक गांव के एक पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई टोटल कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, 1465 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है साथियों। इसकी सहायक नदियां कई बार पूछ लेते हैं, तो इंद्रावती, पूर्णा, दूधना, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार बनता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है साथियों, तो दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है गोदावरी को। इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ये भी 2 पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए साथियों, यहाँ पर मैप में देख लेते हैं हम, ये पूरी जो गोदावरी नदी है, देखिए यहाँ से निकलती है, कहाँ से, नासिक महाराष्ट्र निकलती है दक्षिण पश्चिम में, और ये कहाँ पर गिरती जाके बंगाल की खाड़ी है जो है, यहाँ पर जाके एक गोदावरी नदी गिरती है, ठीक है। क्लियर है ना, मैप में भी हमने देखा ये जो है, ये देखिए गोदावरी नदी है ये, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में जो है नहीं है? कौन सी ऐसी नदी है? 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों देखिए, ब्रह्मपुत्र जो नदी है साथियों, ये जो है भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। तो आपको बता दें कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो मानसरोवर झील तिब्बत के पास, ठीक है, तिब्बत में। ये जो है चोम यांगदुंग हिमानी से निकलती है, ये नोट कर लीजिएगा। इसकी टोटल लंबाई अगर एग्जाम में पूछे आपसे, टोटल 2900 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है साथियों, ठीक है। और तिब्बत में ध्यान रखिएगा, मैप में देखिए आप जो है यहाँ से निकलती है, इसका यहाँ से उद्गम स्थल है, ठीक है, तिब्बत के पास से। और ये देखिए यहाँ से चल के जो है साथियों, यहाँ से चल के जो इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो तिब्बत में जो तिब्बत वाला एरिया है यहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है, सांगपो कहा जाता है इसको। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा था, सांगपो, सांगपो के नाम जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में जैसे यहाँ पे प्रवेश करती है, यहाँ पर इसको दिहांग कहते हैं। क्या कहते हैं? दिहांग। कई बार एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है, दिहांग। और फिर साथियों जैसे ही ये जो है असम के अंदर पहुंचती है, ठीक है, और दिहांग कहलाती है, और इसमें जो है पासी घाट के निकट 2 सहायक नदी दिवांग और लोहिते के मिलने के बाद इसका नाम क्या बन जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। और जैसे ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यहाँ पर इसको क्या कहता है, जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना। किस नदी को जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में? तो ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। और ये जो है यहाँ पर जाके बंगाल की खाड़ी में जो है गिर जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। और ये ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि भारत की सबसे बड़ी नदी यानी जल की मात्रा के हिसाब से कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है। और विश्व की चौथी सबसे बड़ी नदी है ये, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी टोटल लंबाई कितनी है साथियों? 2900 किलोमीटर है। क्लियर है ना। चलिए अगला है, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता ही होगा, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टोटल लंबाई कितनी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप लोग। टोटल लंबाई कमेंट सेक्शन में बताइए साथियों। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है साथियों, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, वीडियो लाइक कर दीजिएगा साथियों। और प्लीज़ साथियों देखिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए सर आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, ऐसी वीडियोस आप जियोग्राफी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट वाइज लेकर आइए, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? एक और नदी है, तो इसका राइट आंसर सतलज। सतलज नदी जो है इसका भी उद्गम जो है कहाँ पर है, भारत में नहीं है। तो मानसरोवर झील के पास ही होती है, राकस ताल झील है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल। कहाँ से? राकस ताल, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है, राकस ताल। अगर बात की जाए इसकी टोटल लंबाई, तो भारत में इसकी लंबाई टोटल 1500 किलोमीटर है, ठीक है।
तो ये देखिए जो सतलज नदी है, ठीक है, सतलज नदी की बात हो रही, तो यहाँ से ये जो है तिब्बत है, यहाँ पे राकसताल झील से ये यहाँ से जाते जाते जो है पाकिस्तान से होके जाती है, ठीक है। चलिए, नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय इनमें से कौन सा सभी सही सही, एक इसमें से जो है सही नहीं है, वो कौन सा है, पढ़िए, इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर देखिए, पहला ये सही है, अमरकंटक के निकट से निकलती, बिल्कुल सही है ये। दूसरा, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये मेरे को लगता है गलत है। फिर नेक्स्ट है मार्बल रॉक समूह के बीच में बहती है, सही है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है, यहाँ से महाकालेश्वर मंदिर जो है प्रसिद्ध नहीं है। यहाँ क्षिप्रा नदी जो है साथियों, क्षिप्रा नदी, ये उज्जैन में महाकाल मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये सही नहीं है। बाकी अमरकंटक से निकलती मध्य प्रदेश से, ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। नेक्स्ट है, कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है, इनमें से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, अमरावती। राइट आंसर हो जाएगा अमरावती जो है साथियों, ये जो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। बात यहाँ पर कृष्णा नदी की हो रही है साथियों, तो कृष्णा नदी के बारे में आपको बता दूँ, इसका जो उद्गम स्थल है कहाँ पर है, महाबलेश्वर के निकट जो पश्चिमी घाट से निकलती है। महाबलेश्वर में पश्चिमी घाट से टोटल लंबाई की बात की जाए अगर 1401 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, ये सब जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी टोटल लंबाई 1401 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए चलिए, देखिए ये है कृष्णा नदी, ठीक है, ये है कृष्णा नदी, यहाँ से निकल रही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लूनी नदी किस में गिरती है, लूनी नदी जो है साथियों किस में गिरती है। लूनी नदी को दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा आता है, किस नदी को साल्ट रिवर कहा जाता है, यानी लवण नदी कहा जाता है, तो लूनी नदी को ही कहा जाता है। तो कहाँ पर गिरती है साथियों, तो याद रखिएगा, ये जो गिरती है कच्छ के रन में, गुजरात के अंदर कच्छ के रन में जो है ये गिरती है लूनी नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये है लूनी नदी, यहाँ से निकल रही है, ठीक है, और यहाँ पर जो है जाके कच्छ के रन में गुजरात के अंदर जो है गिर जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत में किस राज्य में बहता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नर्मदा नदी इसका अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है, तो नोट करिएगा, मध्य प्रदेश के अंदर जो है साथियों नर्मदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में बहता है। इसकी टोटल लंबाई की अगर बात की जाए तो 1312 किलोमीटर है, और मध्य प्रदेश में कितनी बहती है, 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश टोटल भाग है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है इसका, नर्मदा नदी का अमरकंटक में उसका उद्गम स्थल है, अमरकंटक पहाड़ी में, ठीक है। चलिए ये देखिए यहाँ से जो है अमरकंटक से यहाँ से निकलती है, और मध्य प्रदेश से ये देखिए होते हुए ये पूरा यहाँ पर आपका ये गुजरात में जाके गिरती है खंभात की खाड़ी में, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं। क्लियर है ना, सब कुछ बढ़िया समझ में आ रहा है साथियों, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आप लोग हमारा हौसला जरूर बढ़ाइएगा, प्यारा सा कमेंट करिए सभी स्टूडेंट। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी है, कावेरी, गंगा और महानदी। और एक बात और, अगर आपको इसका PDF फाइल चाहिए तो अब आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी, गंगा और महानदी। कौन कौन सी, कावेरी, गंगा और महानदी। साथियों सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि डेल्टा जो है ये क्या होता है, मैं आपको बता दें तो डेल्टा किसको कहते हैं, त्रिभुजाकार एक आकृति होती है, और नदी जो बहती है अपने साथ जो अपर्दन वगैरह सब कुछ होता है, जो नदी के मुहाने से सब इकट्ठा होता है, उसमें जो त्रिभुजाकार आकृति बनती है उसको क्या कहते हैं, डेल्टा। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है, गंगा नदी की बात हो रही है, तो कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बन जाती है, देवप्रयाग में दोस्तों जो है, ठीक है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा जो मिलकर गंगा बन जाती हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर होता है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है। यहाँ गंगा भागीरथी कहा जाता है, कहाँ पर, यहाँ पर भागीरथी कहा जाता है, ठीक है। और आपको बता दें देवप्रयाग एक स्थान है, वहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं, ठीक है। और गंगा नदी की अगर बात हो रही है, गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है साथियों, तो गंगा नदी की टोटल लंबाई है कहाँ पर 25 किलोमीटर टोटल लंबाई इसकी, 25 कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे बड़ी नदी अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन तो गंगा है, एक प्रश्न एग्जाम में बनता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ कौन सा बनाती है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी में जो है गिरती है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गंगा नदी से रिलेटेड मैंने सारे फैक्ट आपको बता दिए। ये देखिए ये गंगा नदी यहाँ से निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए देवप्रयाग है, यहाँ पर जो है मिलके यहाँ से ये मिलके गंगा नदी बन जाती है। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है, चंबल और साबरमती। अगला है,
सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? सिंधु नदी इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो मानसरोवर झील में है साथियों। इसका उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानोख्याबाद हिमनद से जो है इसका उद्गम स्थल है। इसकी कुल लंबाई की अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो 2880 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है साथियों, ठीक, 2880 किलोमीटर। और भारत में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इंडिया में कितना है, इंडिया में 709 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और यह नदी जो है चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है सिंधु नदी से रिलेटेड। नेक्स्ट है साथियों, देखिए सिंधु नदी मैंने आपको बताया। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो गोदावरी नदी जो कि मैंने आपको पूरा क्वेश्चन एक एक बताया था गोदावरी नदी से रिलेटेड, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है गोदावरी नदी। ये देखिए गोदावरी नदी, ठीक है, ये यहाँ से, ये देखिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उफान से नहीं निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी जो है, ठीक है, ये नहीं निकलती, प्रायद्वीपीय पठार उफान से नहीं निकलती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। यमुना नदी इसका जो उद्गम स्थल है यमुनोत्री हिमानी है और 1375 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये जो है प्रयाग में आकर गंगा में मिल जाती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से जो है निकल रही है। चलिए अगला है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन से दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? नर्मदा नदी जो है दोस्तों पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। नर्मदा नदी के बारे में मैंने आपको बताया, अमरकंटक से इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो हुगली जो है दोस्तों भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी है। नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? तो राजग, ये राजग क्या है, यानी एनडीए है ये, ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, भाजपा सरकार में। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत अच्छा एक लाया था, नदियों को जोड़ने की योजना जो है इन्हीं की सरकार में लाया गया था। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तित करने के लिए कुख्यात है? तो कोसी नदी जो है अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए काफ़ी फेमस है, कोसी नदी, ठीक है। बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। ये प्रश्न याद रखिए। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो हुगली नदी के मुख पर भारत का सबसे बड़ी जो ज्वार नद मुख है हुगली नदी पर है। नेक्स्ट है, पंजाब का निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी जो है पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है, सिंधु नदी, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो नर्मदा नदी जो है, नोट कर लीजिएगा, ये विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से होकर मध्य से गुजरती नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? माही नदी जो है अरब सागर में गिरती है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ मैं, इसको वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है, किसको? गोदावरी नदी को। और ये देखिए गोदावरी नदी, ये मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया, आपको रट गया होगा। अगला है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, आपको बताना अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है, बताइए जल्दी से। कमेंट सेक्शन में आंसर सभी बच्चे देंगे, वीडियो को रोक करके आप लोग बताइए आंसर। यहाँ पर नर्मदा नदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? इनमें से किस नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है, बताइए। सतलुज नदी मैंने आपको बताया, इसका जो उद्गम है कहाँ पर है? मानसरोवर झील के पास राकसताल झील में जो है इसका है, तिब्बत में, ठीक है। चलिए अगला है, बताइए इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी मिलती है और दूसरे अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर रोक कर बताइए इसका आंसर। राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है, बताइए। सोन नदी जो है दोस्तों यमुना में नहीं मिलती है ये, ठीक है। ये किस में मिलती है? गंगा में जाकर मिलती है सोन नदी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की, वो कौन सी नदी है? तो गंगा नदी जो है साथियों, ठीक है, गंगा नदी को। नेक्स्ट है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? बताना है आपको, सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है? गोदावरी नदी का है सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र, किसका? गोदावरी नदी का। हगरी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा की है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोपली किसकी सहायक नदी है? कोपली, बताइए साथियों। राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है कौन सी? कोपली, ठीक है, कोपली। चलिए
और इसकी और कुछ महत्वपूर्ण जो सहायक नदियां हैं, कामोंग है, धनसिरी है, तीस्ता है, लोहित भी एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। खारी नदी जिस अपवाद तंत्र का अंग है वह है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा इसका बंगाल की खाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? मैंने आपको कई बार बताया है अभी इसी वीडियो में, बताइए जल्दी से। कहाँ पर है? भारत में, चीन में, पाकिस्तान में? करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर है ये? तिब्बत के पास, मानसरोवर झील, आकसताल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में जो है नहीं है। ठीक है, कावेरी नदी के बारे में आपको बता दूं, कर्नाटका से उद्गम है इसका। कर्नाटक का कुर्ग जिला में एक ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? कावेरी नदी की 805 किलोमीटर टोटल लंबाई है इसकी। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं हेमवती, हेरंगी। ठीक है, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल मैंने आपको बता दिया। महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में सही है। गोदावरी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में सही। ताप्ती का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में बिल्कुल सही है। और कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? कर्नाटका के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी में। ठीक है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? कैलाश पर्वतमाला। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है ये सानोख्यावाद हिमनद में, मानसरोवर झील के पास। टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? माही नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। भागीरथी नदी निकलती है तो ये कहाँ से निकलती? गोमुख से निकलती है। ठीक है, भागीरथी जिसको कि गंगा कहा जाता है, इसका उद्गम जो है उत्तरकाशी में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है। यहाँ गंगा को भागीरथी नदी कहते हैं। ठीक है, तो भागीरथी नदी और देवप्रयाग में जो है भागीरथी और अलकनंदा मिलकर क्या बन जाती है? गंगा बन जाती है। ठीक है, संयुक्त धारा गंगा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह कौन सी है? सतलज नदी। ठीक है, सतलज। तो ये थे हमारे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा? पूरा वीडियो जो भारत की न्यूज़ से रिलेटेड मैंने कवर कर दिया है। आपको नेक्स्ट किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, ऐसी कॉन्सेप्ट से पूरा क्लियर करूँगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसका PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक फटाफट से करके जाइएगा। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए वो भी बता। जिस टॉपिक में सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे वही मैं टॉपिक बना दूंगा। थैंक यू सो मच साथियों। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।